आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिले, इसके लिए सोलन जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है, जिसमें सोलन जिला प्रशासन को सफलता भी मिल चुकी है। जुलाई माह तक सोलन जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी घर ढह गए थे या उनमें दरारें आ गई थीं, उनकी सूची जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयार की गई। आपदा प्रभावितों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राहत राशि प्रदान करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक सप्ताह के भीतर सीधा प्रभावितों के खातों में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह जानकारी एडीसी अजय यादव ने मीडिया को दी। एडीसी अजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 680 घरों को बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इन आपदा प्रभावितों को करीबन 1.5 लाख रुपए उनके बैंकों में विभाग द्वारा भेज दिए जाएंगे। यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले भी आपदा प्रभावितों को फौरी तौर पर करीबन 1,45,000 रुपए की राशि प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि राम शहर और साथ लगते गांव अभी इस सूची में शामिल नहीं है। जल्द उनकी सूची तैयार कर मंजूरी ले ली जाएगी। इसके अलावा जिन ग्रामीणों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बने हैं, वह अपने घर बनाने के लिए उसमें दिहाड़ी भी लगा सकता है। जिन लोगों की जमीन नहीं बची है, उन्हें नियमानुसार 3 बिस्वा जमीन भी दी जाएगी। इसके अलावा जिनके शौचालय टूट चुके हैं, उन्हें शौचालय बनाने के लिए करीबन 12,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाए। जिन घरों में दरारें आई थी, पार्शली डैमेज थे या कम्प्लीटली डैमेज हो गए थे, डिमोलिश हो गए थे, तो उनको राहत नियमावली के अनुसार राहत राशि दे दी गई थी। जो पूरी तरीके से डैमेज हो गए उनको 1,30,000। साथ ही साथ अगर घर के कुछ सामान डैमेज हुए हैं तो 5,000 से 10,000 के आसपास की राशि 1.30 लाख से ऊपर दे दी गई थी। और जो पार्शली डैमेज हुए थे उनको लगभग 1 लाख रुपए लगभग सभी घरों को दे दिए गए थे। तो इस बीच हमने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे उनकी हमने एक लिस्ट बनाई थी और ये लिस्ट हमने DRD के माध्यम से रूरल डिपार्टमेंट को, ग्रामीण विकास विभाग को दिया था। तो इसमें हमने जो लिस्ट भेजी थी उसमें से 680 घरों के सैंक्शन हमें वापस आ गई है। और ये लिस्ट जो है जुलाई के आखिरी सप्ताह में बनी थी, जिसमें हो सकता है कई घर ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल की बारिश में गिरे हैं, उनका नाम ना हो। तो खास करके जो हमारा राम शहर, नालागढ़, बद्दीदून एरिया है जहाँ पे अगस्त की बारिश के बाद घर ज़्यादा डैमेज हुए, तो उनके इसमें लिस्ट में नाम नहीं है अभी फिलहाल। उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं, बट हमें ओवरऑल 680 घरों की सैंक्शन आ गई है। तो इन 680 घरों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको हम घरों की स्वीकृति देंगे और इसका पैसा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। साथ ही साथ ऐसे घर जिनके टॉयलेट वगैरह भी टूट गए हैं उनको हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इंडिविजुअल हाउस होल्ड को टॉयलेट भी दे सकते हैं। और अगर इंडिविजुअल के अपने जॉब कार्ड बने तो मनरेगा के तहत कार्य करके दिहाड़ी भी उनकी मिल सकती है उनको। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जो घर हमारे टूट गए ग्रामीण इलाकों में उनको अलग अलग स्कीमों, योजनाओं के माध्यम से मैक्सिमम जितना हम बेनिफिट दे पाए, हमारी पूरी कोशिश है। सैंक्शन का कार्य लगभग शुरू हो चुका है। 9 सितंबर के बाद इसमें आगे प्रोग्रेस किया जाएगा और लगभग 25 सितंबर से लोगों को कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो इसमें जिन लोगों की ज़मीन है उनके कार्य तो जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, बट जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि कई जगह लैंड सिंकिंग की भी घटना हुई है और लोगों की अपनी ज़मीन भी खो दी है, तो ऐसे पीड़ित परिवारों को हम 2-3 बिस्वा नियम के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में 3 बिस्वा की लैंड खोज के उनको दे रहे हैं ताकि वो इस आवास योजना के अंतर्गत लाभ उठा सके। तो इस आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में लगभग 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि अलग अलग किस्तों में जाते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हम इनको इंडिविजुअल टॉयलेट भी दे सकते हैं, जो कि लगभग 12,000 के आसपास आता है। और अगर पीड़ित परिवार के पास जॉब कार्ड है मनरेगा के अंतर्गत, तो लगभग घर बनाने के लिए अपनी दिहाड़ी यूज़ कर सकते हैं, मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं, जिसमें उनको लगभग 20,000 के आसपास मनरेगा राशि मिल जाएगी कार्य करने का। तो लगभग एक तरीके से देखें तो आप 1,82,000 के आसपास की मदद अलग अलग ग्रामीण विकास की योजनाओं के द्वारा कर सकते हैं।